नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। महाराष्ट्र का इलेक्शन बड़े दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र का इलेक्शन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लिए हो या एनडीए गठबंधन के लिए हो। अगर इन दोनों घटक दलों में से किसी ने एक थोड़ी सी भी चूक की तो मान के चलिए उसके हाथ से रस्सी खसक जाएगी। यानी कि महाराष्ट्र का सीएम वही बनेगा, उसी पार्टी का बनेगा जो अंत तक लड़ाई में पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। अगर हम 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और उसको 122 सीटें मिलती, कांग्रेस को 42 सीट मिलती। अगर हम 2014 से पहले वाली विधानसभा की बात करें तो बीजेपी को लगभग 70 सीटों का फायदा होता है और कांग्रेस को लगभग 40 सीटों का घाटा होता है। यानी कि कांग्रेस 2014 के पहले के इलेक्शन में 80 प्लस सीटें जीती थी। अब 2019 की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी दूसरी बार बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और 105 सीट पाती है, जबकि कांग्रेस 44 सीट पाती। बीजेपी को लगभग 17 सीटों का नुकसान होता है और कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा होता है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस 13 सीट पाती और बीजेपी 9 सीट पाती, जबकि बीजेपी कभी 2014 और 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस की थी, लेकिन 2024 के इलेक्शन में उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है, सीटें उसको बहुत कम आती और कांग्रेस एक बार फिर उठकर खड़ी हो जाती। अगर इन 10 सालों के विगत होने वाले राजनीतिक परिवर्तन को ध्यान से देखें तो ये समझ में आता है कि बीजेपी दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रही है और कांग्रेस फिर से एक बार ऊपर की ओर बढ़ती हुई नजर आती। अगर हम 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए उसको विधानसभा में कन्वर्ट करें, बीजेपी फिर भी 83 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखती तो नजर आती है, लेकिन कांग्रेस 63 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आती। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी के पास सब कुछ हाथ में था और कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था। आम जनता का विश्वास भी कांग्रेस के साथ नहीं था। इसके बावजूद भी कांग्रेस 13 सीट महाराष्ट्र में पाती और बीजेपी 9 सीट ही महाराष्ट्र में लोकसभा के इलेक्शन में पाती। ये आंकड़े ये बताते हैं कि दिन प्रतिदिन बीजेपी के साथ जो भी वोटर महाराष्ट्र का जुड़ा था वो बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की ओर रुख करना शुरू कर दिया। यही बात बीजेपी के लिए चिंता का विषय है और आरएसएस के लिए भी यही बात चिंता का विषय है। अगर हम इन आंकड़ों को ध्यान से देखें और एनालिसिस करने की कोशिश करें तो बेशक बीजेपी 20 सीटों के साथ कांग्रेस से बड़ी पार्टी नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से विगत 5-6 महीने में वोटरों का मूड बदलता हुआ नजर आया है और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आम जनता में उनका एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है, इससे पता चलता है कि ये बहुत कांटे की टक्कर है। अगर हम 2024 के विधानसभा के इलेक्शन की बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस 75 सीटों पर आमने सामने लड़ रहे हैं। अगर हम 2014 और 2019 को देखें तो जिन 75 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है उसमें बीजेपी लगभग 50 प्लस सीटें कांग्रेस से जीती थी, लेकिन 2024 में ये आंकड़े बदलते हुए भी नजर आते हैं हमारे सामने, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता और 2024 के लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया है उससे ये समझ में आता है कि जो 50 सीटें बीजेपी जीती थी वो लगभग कहीं 35 से 40 सीटों पर आकर सिमट जाती। यहीं से महाराष्ट्र का इलेक्शन बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यही जो 15-20 सीटें हैं जो बीजेपी कम हो रही है, अगर उसके 105 आंकड़े में से हम कम करते हैं तो 85 से 90 सीटों के बीच में बीजेपी कहीं सिमटती हुई नजर आती। अगर ये बीजेपी 80 के नीचे भी आ जाती है कि मान के चलिए इंडिया गठबंधन की सरकार 100% बनना तय है। अगर हम 2019 की बात करें तो कांग्रेस को 44 सीटें ही मिली थी और इस बार 2024 में हम गौर से देखें तो कांग्रेस 44 प्लस सीटें जरूर प्राप्त कर लेगी, जैसे कि आंकड़े नजर भी आते हैं। इस बार कांग्रेस ये उम्मीद लगाकर भी चल रही कि उसको 60 प्लस मिलेंगे। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भी अगर हम विधानसभा को कन्वर्ट करें
तो 63 सीटें मिलती। अगर हम हरियाणा को भी गौर से देखें तो 2024 के जो भी केंद्र के इलेक्शन हुए थे और उनको विधानसभा में जो कन्वर्ट किया गया था, लगभग उतनी ही सीटें बीजेपी को और उतनी ही सीटें कांग्रेस को मिलती। अगर वही हरियाणा का इलेक्शन जिस तर्ज पर हुआ है, अगर महाराष्ट्र में भी उसी तर्ज पर होता है, तो कांग्रेस को 63 सीटें मिल जाएंगी। अगर हम 2019 के आंकड़े को देखें तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे को 56 सीटें और एनसीपी के शरद पवार को 54 सीटें मिली थी। यानी कि ये दोनों पार्टियां मिलकर 100+ हो जाती हैं। और अगर कांग्रेस 50 के ऊपर चली जाती है या 46 के ऊपर भी चली जाती है, तो ये मान के चलिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाएगी। यानी कि जिस तरीके से एनडीए में बीजेपी है, बीजेपी को 100 के नीचे कांग्रेस को रखना पड़ेगा, वैसे ही बीजेपी को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि कांग्रेस 50 के ऊपर ना जाए। क्योंकि 2019 में अगर हम देखें तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे को 56 सीटें और एनसीपी के शरद पवार जी को 54 सीटें मिली थी। इन दोनों को जोड़ने पर यह समझ में आता है कि 110 सीटें एनसीपी के शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़े आसानी से 2024 में भी मिल जाएंगी। अगर कांग्रेस 50+ जीतती है तो शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के ऊपर से बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और अगर वो 1-2 सीटें भी कम पाते हैं तो आसानी से उनकी सरकार बन जाएगी। इन्हीं आंकड़ों को देखकर ये समझ में आता है कि 2024 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत तो किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार इंडिया गठबंधन की बनती हुई नजर आती है। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बदलती है। हमारे पूरे चैनल की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। हम अपने सारे दर्शकों से बोलते हैं चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।